अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारे बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ेंगे वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल। हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा है टाइप ऑफ जॉइंट, कितने टाइप के होते हैं जॉइंट, बाल सॉकेट जॉइंट, पिवोटल जॉइंट, हिंग जॉइंट और फिक्स जॉइंट। देन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में पढ़ा है हमने बोन्स के बारे में, कार्टिलेजेस के बारे में और मसल्स के बारे में। ये बॉडी मूवमेंट्स का पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। वेरियस एनिमल पोसेस वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट। अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है, जैसे स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग, फ्लाइंग, क्रेवलिंग। जैसे स्नेक हो गया, क्रेवलिंग उसमें होती है। फ्लाइंग बर्ड्स में होती है, जंपिंग ऑस्ट्रिच वगैरह होते हैं इनमें होती है। रनिंग, स्विमिंग फिश में होती है। तो विच इज़ नेसेसरी फॉर देम, उनके लिए ज़रूरी भी है ये चीज़ें करना। क्यों? टू सर्च फूड एंड रिप्रोडक्शन, फूड के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। कुछ नीचे एनिमल डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि पहले हमारा पहला एनिमल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कॉमनली फाउंड इन सोयल। जो अर्थवॉर्म है कहाँ पाया जाता है? सोयल में पाया जाता है। किस चीज़ पे फीड करता है? फीड मतलब किस चीज़ से खाना लेता है? अपना डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे डेड लीव्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए। जो अर्थवॉर्म होता है उसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। देयर बॉडी सेगमेंटेड, उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और उसकी बॉडी पे चारों तरफ क्या होते हैं? रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी देखा होगा अर्थवॉर्म को बारिश के मौसम में निकलते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा तो उसकी बॉडी के चारों तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। The earthworm stretch the one part of its body, contraction the other, and this alternative stretching and contracting movement make it body move forward। जो अर्थवॉर्म है अपनी बॉडी को एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन स्ट्रेच करता है, इसी वजह से वो फॉरवर्ड मूव कर पाता है। द अर्थवॉर्म इट्स वे थ्रू द सोयल। क्या करता है अर्थवॉर्म? कहाँ से खाना लेता है? सोयल से खाना लेता है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को सोयल में ही छोड़ देता है। दिस मूवमेंट इन सोयल मेक्स द सोयल फर्टाइल, जिसकी वजह से जो सोयल है हमारी वो फर्टाइल बनती है। इसलिए अर्थवॉर्म्स को क्या कहा गया है? फार्मर फ्रेंड्स कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल स्नेल। स्नेल के बारे में बताएंगे। इसमें डायग्राम दिखाया गया स्नेल में। स्नेल इज कॉमनली फाउंड ऑन लैंड एंड सोयल। कहाँ पाया जाता है? लैंड पे पाया जाता है और सोयल पे पाया जाता है। जो स्नेल कैसी मूवमेंट होती है? स्नेल की वेवी मूवमेंट होती है, वो भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ। इट आल्सो सीक्रेट स्टिकी सब्सटेंस। जो स्नेल होता है एक स्टिकी सब्सटेंस निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? ग्रिप बिटवीन द स्नेल एंड द ग्राउंड। जो ग्रिप होती है स्नेल की और ग्राउंड के बीच की, उसको रिड्यूस करता है ताकि वो इजीली मूव कर सके। इट हैज़ सेल ऑन इट्स बैक। जो उसकी बैक पे क्या होती प्रेजेंट होती है? सेल प्रेजेंट होती है, दिखाई गई है पिक्चर में। जो बोन्स की नहीं बनी और ना ही लोकोमोशन में मूवमेंट में हेल्प करती है। ये सिर्फ स्नेल को हीट से और एनिमी से बचाती ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। स्नेल लोकोमोशन इज फ्रीक्वेंटली क्रेवलिंग। स्नेल के लोकोमोशन को क्या कहा गया है? क्रेवलिंग। क्रेवलिंग मीन्स रेंगना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच में बताया गया है, कॉकरोच का डायग्राम दिखाया गया है। कॉकरोच के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स, अब्डोमन। ये रियल पिक्चर भी दिखाई गई है कॉकरोच की। कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट है और टेरेस्ट्रियल है, एनिमल है। मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली हाउस होल्ड पेस्ट भी बोलते हैं, घरों में भी पाए जाते हैं। कॉकरोच पोसेस वेरी टाइप ऑफ लोकोमोशन। बहुत तरह की लोकोमोशन होती है इसमें, जैसे वॉक, क्लाइंब, फ्लाई। मतलब ये वॉक भी कर सकता है, दीवारों पर चढ़ भी सकता है और फ्लाई उड़ भी सकता है। जो इसकी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमन। 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। अभी मैंने बताया था आपको डायग्राम में। ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया यहाँ तक, और देन नीचे एब्डोमन हो गया। 3 पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक पार्ट। जो थोरेसिक पार्ट होता है ये जो थोरेसिक पार्ट है, इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग पाए जाते हैं, जिसकी वजह से विच मूव्स बाय द मसल्स प्रेजेंट नियर इट्स लिम्ब। इसके लेग्स के पास क्या होती है? मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से मूव कर पाते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद द आउटर हार्ड स्केल्टन। जो इसकी बॉडी होती है किसकी बनी होती है? आउटर हार्ड। इसकी अपर पार्ट का क्या नाम है? एक्जोस्केल्टन। बहुत हार्ड होती है। इट यूजेस ब्रेस्ट मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ विंग्स ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई। किस चीज़ का, कौन सी मसल्स का यूज़ करते हैं ये उड़ने के लिए? ब्रेस्ट मसल्स का यूज़ करते हैं उड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा है बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स में दिखाया गया है, बर्ड्स आर एग लेइंग एनिमल। एग लेइंग एनिमल होते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं। विद फीदर्स,
इसमें फीदर्स भी होते हैं, पंख भी होती है, विंग्स भी होते हैं और बीक्स की चोंच भी होती है। बर्ड्स कैन फ्लाई कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, कैन पर्च बसेरा भी बना सकते हैं कई बार, स्विम भी कर सकते हैं, एज वेल एज बहुत सारी काइंड की मूवमेंट्स होती हैं इनमें बर्ड्स में। बट नॉट ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई, पर सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। लाइक पेंगुइन नहीं कर सकता, ऑस्ट्रिच नहीं करता, इनके पंख तो होते हैं लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोला गया, फ्लाइटलेस बर्ड। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि फ्लाइटलेस बर्ड किसको बोला गया, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच को। 4 limbs ऑफ बर्ड वर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो 4 limb होते हैं, 4 limb किनको बोलते हैं, इनको 4 limb बोलते हैं, इनको हिंड लिम्ब बोलते हैं। जो इनके 4 limb होते हैं वो तो विंग्स में मॉडिफाइड हो गए हैं, जिसकी वजह से ये उड़ते हैं। और जो इनके हिंड लिम्ब होते हैं, इनके पैर होते हैं, लेग्स होती हैं। हिंड लिम्स आर लेग्स ड्यू टू विच दे कैन, जिसकी वजह से ये जंप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और स्विम कर सकते हैं। जैसे हम डक्स में देख सकते हैं, वो स्विम कर सकती हैं अपने हिंड लिम्स की, पैरों की वजह से। द स्केलेटन ऑफ बर्ड इज होलो ड्यू रिड्यूस वेट। जो हमारी बोन्स होती हैं बर्ड्स की, स्केलेटन होता है वो खाली होता है ताकि उनमें वेट ना हो, जिसकी वजह से बर्ड उड़ सके। द बस्ट बोन मसल्स कैन मूव टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। किसकी वजह से विंग्स, बर्ड्स की विंग वो अप डाउन होती है, किसकी वजह से होती है, वो ब्रेस्ट बोन मसल्स की वजह से होती हैं। द बर्ड्स विद हैवी बोन वेट कैन नॉट फ्लाई मच हायर। जितना बोन्स का वेट बर्ड का ज़्यादा होगा उतना ही वो ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिश के बारे में। फिश का डायग्राम दिखाया गया है। फिश इज फाउंड इन ओशियन। आप नॉर्मली पता है कि फिश वाटर में पाई जाती हैं, तो वाटर कहाँ कहाँ होता है, फिश फाउंड इन ओशियंस में, रिवर्स में, लेक में, एक्वेरियम में, इनमें पाई जाती हैं। फिश लोकोमोशन इज स्विमिंग इन वाटर। लोकोमोशन भी हमें पता है कि स्विमिंग करती है पानी में। बॉडी ऑफ फिश इज स्लिमर देन द मिडल पोर्सन। जो मिडल पोर्सन से मछली का मिडल पोर्शन होता है उससे नीचे क्या स्लिम होती चली जाती है, उनको क्या बोलते हैं, टेपर्ड एंड। इनको जो ये होते हैं इनको टेपर्ड एंड बोलते हैं फिश के। दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इस पूरी जो बॉडी की शेप है फिश की, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। दिस टाइप ऑफ शेप अलाउज द फिश टू मूव इजिली वाटर। इस टाइप की शेप होने की वजह से जो मछली है वो पानी में इजिली मूव कर सकती है। नेक्स्ट है फिश हैज वेल अरेंज्ड स्केलेटन कवर्ड विद मसल्स। जो इसमें स्केलेटन भी, बोन्स भी, फिश में बोन्स भी पाई जाती हैं और मसल्स भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। फिश स्विम्स बाय मूविंग इट्स बॉडी। जो फिश कैसे स्विम करती है, अपनी बॉडी को मूव करके, और जो टेल होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रेच होती है एंड रिलैक्स होती है। ऐसे ही जो फिश है पानी में मूव करती है। forms a count then quickly the body move side and tail is opposite, this create jerk। जो बॉडी होती है वो क्या करती है, स्विम करती है बॉडी में, और जो टेल होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से एक जर्क होता है, झटका लगता है, जिसकी वजह से एक जो मछली है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करती है। पुशेस द फिश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। दिस मूवमेंट इज हेल्प्ड बाय द फिन्स। किसकी वजह, जो मूवमेंट है किसकी वजह से होती है, हेल्प किसकी वजह से होती है, फिन पाए जाते हैं जो मछलियों में। फिन का डायग्राम देखते हैं चलिए। ये जो साइड में प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे छोटे छोटे हैं, ये क्या होते हैं, फिन होते हैं मछलियों में, ये छोटे छोटे हैं, ये नीचे भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी हेल्प से जो फिश है मूवमेंट कर सकती है अच्छे से। आल्सो द फिन्स प्रेजेंट ऑन बॉडी हेल्प टू बैलेंस द बॉडी वाइल स्विमिंग। और जो फिन का काम क्या है, एक तो ये स्विमिंग करने में हेल्प करती है, एक बॉडी बैलेंस द बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स लिव ऑन ग्राउंड। कहाँ कहाँ रहते हैं, ग्राउंड पे भी रहते हैं, मतलब ज़मीन पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और ट्रीज पे भी रहते हैं। दे आर लेगलेस रेप्टाइल। लेगलेस मतलब इनकी टांगे नहीं होती, इनके लेग नहीं होते, और इनको रेप्टाइल्स बोला जाता है। स्नेक पोसेस वेवी मोशन। इसमें भी वेवी मोशन पाया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग बैकबोन। इसमें बैकबोन पाई जाती है, वो भी बहुत लंबी वाली। कवर्ड विद मसल्स। इनमें मसल्स भी होती हैं, स्किन से कवर्ड होती हैं। स्नेक्स कैन नॉट मूव ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब स्नेक है वो ग्लास पर मूव नहीं कर सकता। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या स्नेक ग्लास पर मूव कर सकता है? नहीं, स्नेक ग्लास पर मूव नहीं कर सकता। ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट स्नेक क्रिएट्स कर्व्स इन मैनी लूप्स। हमने देखा होगा स्नेक को कभी भी चलते हुए तो वो सीधा नहीं चलेगा, वो कर्व्स बना के चलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दे मूव वेरी फास्ट बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन। बहुत फास्ट मूव करते हैं लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। द मोशन क्रिएटेड बाय स्नेक इज कॉल्ड सर्पेंटाइन मोशन। जो मोशन स्नेक्स में होता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मोशन होता है? सर्पेंटाइन मोशन होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अलॉट।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।